Hello and welcome to my YouTube channel. Today I will discuss the important topic economic importance of algae. In this video I discuss the elaborate the topic economic importance of algae, the means of different type of agriculture materials, fertilizers and chemical fertilizer and any other material that used in the research field and any other cosmetic industries and food and fooders etc. Without wasting time, let's now start. Previously, myself Shailen Chaudhary, Assistant Professor Botany, KPG College, Jaunpur. Okay, in this video, first slide, the chemical importance of algae. ठीक है, कौन कौन से ऐसे केमिकल हैं जो एल्गी से हमें ऑब्टेन किए जाते हैं. ठीक है, मेन. ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, हायर वाले स्टूडेंट ये ध्यान दें, ये क्वेश्चन कई बार आता भी है. ठीक है, यहाँ पे तो जैसे है अगर अगर मेन अगर अगर किस एल्गी से ऑब्टेन किया जाता है या कौन प्रोड्यूस करता है, तो आपसे यहाँ से एक क्वेश्चन आएगा रेड एल्गी. ठीक है, रोडोफाइसी का मेंबर है. कभी कभी इससे कैरेक्टर पूछ लेता है कि ये किस किस कैरेक्टर का है, तो ये है इनर्ट है और स्टेबल है. इनर्ट मतलब कि इस पे कंडक्टर नहीं है, इलेक्ट्रिक कंडक्टर नहीं है. ठीक है, उसके बाद क्या है, ये किस रोडोफाइसिक एल्गी से ऑब्टेन किया जाता है, प्राप्त होता है, वो है उसमें जेलेडियम है, ग्रेसिलेरिया है, क्रोंडस क्रिस्पस की स्पीच है और जिगोटिना. ये जिगोटिना लिखा हुआ है. ठीक है, तो आप इसको याद कर सकते हैं. 3G हो गया. 3G मतलब जिगोटिना, ग्रेसिलेरिया, एंजिलेडियम और सी. ठीक है, 3GC. तो आप इसे याद रख सकते हैं, कोड वर्ड है. और इसका देखिए जो अगर अगर है. ठीक है, अगर इसमें कौन कौन से ऐसी यूनिट होती हैं, ये भी क्वेश्चन होता है कि किसका पॉलीमर है. तो इसमें दो पॉलीमर है, एक है एग्रोबायोज और दूसरा है एगरोपेक्टिन का. ठीक है, ये क्या है, ये एन मैंने लिखा है ना यहाँ पे, तो ये इसका पॉलीमर है. और मेल्ट कितने डिग्री पे होता है, मेल्ट होता है 85 डिग्री सेंटीग्रेड पे. एंड सॉलिडिफाइड होता है बिलो 32 टू 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे. जो लोग प्लांट पैथोलॉजी से रिसर्च करते हैं, जो भी स्टूडेंट, तो वो अगर के बारे में वेल नोन होते हैं. और ये बहुत ही एक बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए अगर अगर आता है और फंगस के लिए अगर अगर आता है. ठीक है, जैसे न्यूट्रिएंट अगर इसमें होता है, एक न्यूट्रिएंट अगर है और एक अगर है जो फंगस के लिए यूज होता है. ठीक है, न्यूट्रिएंट अगर फॉर बैक्टीरियोलॉजी एंड अगर फॉर फंगस. तो थोड़ा सा कंपोजिशन चेंज हो जाता है. ठीक है, तो ये आप इसमें याद रखिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि अभी आपको प्रैक्टिकल नहीं करना है. ठीक है, तो इसमें यूनिट आप याद रखिए, किससे ऑब्टेन किया जाता है ये आप याद रखिए. और इसका जो है थोड़ा सा किस किस स्पीसीज है ये आप लिखिए, कौन कौन से जीनस है, स्पीसीज है, वो ध्यान रखिए. और इसका थोड़ा सा कब मेल्टिंग पॉइंट भी पूछता है. ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट और ये सॉल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर. ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. और कई बार ये क्वेश्चन टीजीटी पीजीटी या हायर वगैरह में क्वेश्चन, यहाँ से आप एक दो क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा 100%. नेक्स्ट स्लाइड.
अब देखें नेक्स्ट एक और इम्पॉर्टेंट केमिकल है जिसका नाम है एल्जिनेट। ठीक है, एल्जिनेट क्या है? ऑब्टेन फ्रॉम द ब्राउन एल्गी। ठीक है, ब्राउन एल्गी में कौन कौन से मेंबर है? ये है लैमिनेरिया और फिर किससे? फ्यूकस से। यूज्ड एज ए थिकनर, थिकनर के रूप में यूज करते हैं जैसे मान लीजिए। ठीक है, और उसके बाद ये एल्जिनेट है, ये एल्जिनिक एसिड, और पॉलीमर किसका है? ये एल्जिनेट जो है या एल्जिनिक एसिड कह सकते हैं, किसका पॉलीमर है? पॉलीमर ऑफ दो है, एक मैन्यूरोड, ठीक है, मैन्यूरोनेट एंड ग्लूकोयूरोनेट। ठीक है, दो है, और इनके बीच बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है। समझ में? तो ये याद रखिएगा कि ये किसके किसके बीच में है? मैन्यूरोनेट और ग्लूकोयूरोनेट के बीच में ये दो मेंबर है, यूनिट है, और इसके बीच में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है 1,4। ठीक है, इसका पॉलीमर है एल्जिनेट। ठीक है, और ये किससे ऑब्टेन किया जाता है? लैमिनेरिया और फ्यूकस से, थिकनर के रूप में यूज होता है। फिर इसके बाद है डायटोमाइट एंड आयोडीन। ठीक है, डायटोमाइट एंड आयोडीन के बारे में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट देख लीजिए। डायटोमाइट क्या है? ये इनर्ट होता है। कैसा इनर्ट है? फिजिकली एंड केमिकली इनर्ट, यूज एज ए फिल्टर, इंसुलेटर एंड एब्जॉर्बेंट। तीन तरह से, केमिकल एंड फिजिकली इनर्ट है, यानी कि कोई उसमें कंडक्टर की तरह काम नहीं करेगा, और फिल्टर के रूप में भी यूज होता है, क्योंकि आप देखिए जो कोई डायटोमेसियस अर्थ होती है, ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा भी एक पॉइंट है कि डायटोमेसियस अर्थ के नाम से भी जाता है, इसे किसलगर भी कहते हैं। ये बहुत बार क्वेश्चन आता है कि किसलगर है क्या, या डायटोमेसियस अर्थ है क्या। ठीक है, तो ये डायटम जो एक बैसिलियोफाइटा का मेंबर है, जिसे बैसिलियोफाइसी भी बोलते हैं, उसका मेंबर है। और ये इसकी जब दो स्टेज में होती है, जिसकी ग्रोथ होती है दो स्टेज में होती है, आगे मैं जब डिस्कस करूंगा एल्गी में और तो आपको बताऊंगा। ठीक है, और ये जहाँ पे जैसे जहाँ पे ये रहता है डायटम्स, उस इसकी जो है ऊपर की जो वाल होती है वो हटती है, और जहाँ पे कुलमेट होता जाता है उसे क्या बोलते हैं, यानी कि जैसे डेड होता है तो वो पूरा अर्थ एक बना लेता है, पूरा टाइट कलर उसका। ठीक है, तो उसे कहते हैं डायटोमेटियस अर्थ। अब दूसरा है आयोडीन। आयोडीन है ब्राउन एल्गी। ब्राउन एल्गी में कौन है? फ्यूकस और लैमिनेरिया। अब आपने सुना होगा एडवर्टाइजमेंट में काफी कि लिखा होगा कि सांभर झील से निकली हुई जो है आयोडीन से प्राप्त हुआ नमक, खारे पानी से प्राप्त हुई उससे नमक। ठीक है, तो उसमें आयोडीन की युक्त मात्रा, और आयोडीन की मात्रा क्या करता है कि ग्वाइटर डिजीज से हमको क्या करता है? उससे प्रोटेक्ट करता है। तो ये दो मेंबर हैं, लैमिनेरिया और फ्यूकस। तो ऐसे दो मेंबर से हम क्या ऑब्टेन करते हैं? आयोडीन। और किस मेंबर है? ब्राउन एल्गी है, याद रखिए, फ्यूकाइसिक मेंबर है। ठीक है, नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट अदर इंपॉर्टेंट केमिकल्स एंड एलिमेंट्स। देखिए अभी हमने कुछ इंपॉर्टेंस की बात की है, कुछ और भी इंपॉर्टेंट केमिकल्स और एलिमेंट है, जैसे सोडा किसे ऑब्टेन होता है? ब्राउन एल्गी। पोटास, पोटास, ठीक है, माइक्रोसिस्टिस एंड नेरियोसिस्टिस। फिर उसके बाद है ब्रोमीन, ठीक है, रेड एल्गी, और इसमें कौन कौन से मेंबर्स है? पॉलीसल्फेनिया एंड रोडिमेनिया। ये थोड़ा सा याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये थोड़ा सा, ब्रोमीन किससे है? रेड एल्गी, पॉलीसल्फेनिया एंड रोडिमेनिया। विटामिन सी ब्राउन एल्गी से। ठीक है, बायो फर्टिलाइजर, ऐसे बायो फर्टिलाइजर कौन यूज होते हैं? देखियो, एनाबीना, टॉल्पोथ्रिक्स, आलोशायरा, ओलिसिलेटोरिया और नास्टक। एनाबीना, नॉस्टॉक, ऑसिलेटोरिया, टॉल्पोथ्रिप्स। ठीक है, तो आप ये इसको याद रखें। और मोस्ट ऑफ द केसेस जो क्वेश्चन बनता है कॉमन जो है, इनमें से आलोसायरा के बारे में क्वेश्चन आता है कि इन द पैडी फील्ड्स व्हिच स्पीसीज या व्हिच जीनस, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग जीनस इज प्रेजेंट नॉर्मली, तो कौन बताएंगे आप? आलोसायरा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन काफी पूछा गया, और भी ये भी बहुत सारी स्पीसीज होती हैं, लेकिन अगर पैडी फील्ड में कहा जाए, धान के खेत में, तो ये आलोशायरा के बारे में कॉमनली क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है, आलोशायरा। नेक्स्ट ये है कि यूज एल्गी यूज है कैसे? फूड एंड फूडर। ठीक है, फूड के रूप में एंड फूडर के रूप में। फूड के रूप में कैसे? एज ए फूड, जैसे ग्रेशिलेरिया जो रेड रोडोफाइसिक मेंबर है, रेड एल्गी है। पोरफायरा भी रेड एल्गी है, इसको फूड के रूप में यूज कर डायरेक्टली ऐसे खाते हैं सैलेड के रूप में, जिसे हम लोग सलाद ही बोलते हैं हिंदी में। ठीक है,
कोन्ड्रस, जेलेडियम, उसके बाद ग्रीन एल्गी भी यूज होती है, ठीक है। ये सारे रेड एल्गी के मेंबर हैं, जैसे ग्रेसिलेरिया, पोरफायरा, कोन्ड्रस, जेलेडियम, ये सब रेड एल्गी के मेंबर हैं जो फूड के रूप में यूज होते हैं। ग्रीन एल्गी है, ग्रीन एल्गी में है क्लोरेला, स्पाइरुलिना और सेंडेस्मस, ठीक है। ये भी एक फूड के रूप में यूज होते हैं डायरेक्ट। अच्छा, स्पाइरुलिना के बारे में याद है? पहले क्लोरेला, स्पेस एजेंसी में क्लोरेला का यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि जब वो ऑक्सीजन सिलेंडर होता है, मान लीजिए वहाँ पे जो स्पेस जेट होता है उनका, जो लोग जाते हैं, जो वैज्ञानिक साइंटिस्ट जो जाते हैं अंतरिक्ष में वगैरह में, तो वहाँ पे जो है वो उसमें स्पीसीज ग्रो कराते हैं क्लोरेला की, ताकि वहाँ पे ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन वो क्या करता है, मेंटेन करता है। स्पाइरुलिना में हाई रिच प्रोटीन होती है, इसमें भी होती है, क्लोरेला में भी, स्पाइरुलिना में भी हाई रिच प्रोटीन होती है, और इसको खाने के रूप में यूज करते हैं, ठीक है, स्पाइरुलिना को। इन मेंबर को सिंगल सेल प्रोटीन के रूप में भी यूज करते हैं। कभी कभी क्वेश्चन आता है सिंगल सेल प्रोटीन के रूप में किसको किसको यूज करते हैं, ठीक है। तो एल्गी को भी यूज करते हैं, फंजाई को भी यूज करते हैं, और कुछ माइक्रोब्स को भी यूज करते हैं। और इसमें एल्गी कौन सी है? क्लोरेला, स्पाइरुलिना के मेंबर्स को, ठीक है। स्पाइरुलिना, मोस्ट ऑफ द केसेस स्पाइरुलिना। उसके बाद है फूडर। फूडर में है जैसे फ्यूकस है, शारगाशम है, फिर लैमिनेरिया है, जो ब्राउन एल्गी है, ठीक है। इनको फूडर ग्रुप में बहुत बड़े बड़े होते हैं, 1 से 2 मीटर होते हैं। इनकी साइज जो है काफ़ी बड़ी होती है, और आपको पूरा एक जैसे पालक नहीं होती, पालक से साइज भी बड़ा, पालक तो ठीक है, पालक से भी बड़े बड़े साइज समुद्री एरिया में पाए जाते हैं। तो इनको क्या करते हैं, जानवरों को चारे के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, नॉर्मली। तो इसको फूडर के रूप में भी यूज करते हैं। कौन कौन से मेंबर है आप देख लीजिए इसमें, ठीक है। और उसके बाद यूज इन द सीवेज ट्रीट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से ऐसे एल्गी हैं जो सीवेज ट्रीटमेंट में यूज होती हैं, ठीक है। कौन कौन सी हैं? सेंडेस्मस है, क्लोरेला है, क्लेमाइडोमोनास है, एंड यूग्लिना है, ठीक है। ये नेक्स्ट, अब देखिए यूजफुल एक्टिविटी, हमने एल्गी के बारे में यूजफुल एक्टिविटी हमने लर्न किया, थोड़ा सा सीखा। अब हम लोग हार्मफुल एक्टिविटी भी देख लेते हैं। भाई यूजफुल तो एल्गी का बहुत है, लेकिन हार्मफुल भी है। हार्मफुल एक्टिविटी कौन कौन से हैं वो भी हम देख लेते हैं कि एल्गी हमारे लिए कौन कौन से ऐसे नेगेटिव इफेक्ट करती है हमारे लाइफ में, ठीक है, यानी कि एनवायरनमेंट में कौन कौन सा इफेक्ट डालती है। जैसे पैरासिटिक एल्गी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम जी जान से लगा दो देखो इसको याद करने में। क्लोरोफाइसी के मेंबर है, देखो नॉर्मली एल्गी क्या है, क्लोरोफिल कंटेनिंग मेंबर है। अब जब क्लोरोफिल कंटेनिंग मेंबर है बच्चा, तो इसमें आप ये बताओ कि ये क्लोरोफिल मेंबर होते हुए भी ये पैरासिटिक है, ऐसा क्यों है? क्योंकि उसका नेचर है वो पैथोजन की क्या करता है, होस्ट पैथोजन की तरह काम करता है। उसका नाम है सिफेलुरोज। क्या नाम है? सिफेलुरोज। और स्पीसीज कौन सी है? सिफेलुरोज वर्सेंस। ये क्लोरोफाइसिक मेंबर है। कौन सी डिजीज काज कर रहा है? रेड रस्ट। रेड रस्ट ऑफ इन टी एंड कॉफी, मोस्ट ऑफ द केसेस पूछा जाता है रेड रस्ट इन टी इज कॉज्ड बाई, ठीक है, सिफेलुरोज वर्सेंस। अब भाई अब ऐसा ना मार देना गलत सलत कि रेड रॉट डिजीज कॉज्ड बाई, तो रेड रॉट को रेड रस्ट मत कर देना, वो रेड रॉट डिजीज अलग है, वो फंगल डिजीज है, वो कॉज करता है कोलिटोट्राइकम फल्केटम, ठीक है। और ये रेड रस्ट इन टी है। थोड़ा सा याद रखना कि कौन सा पैथोजन है, कौन सा होस्ट है, इसको ध्यान में रख के ही टिक करना आप, ठीक है। फिर उसके बाद है फिलोसाइफॉन। फिलोसाइफॉन भी क्लोरोफाइसिक मेंबर है। ये पैरासाइट होता है ऑन द लीव्स ऑफ द, किस पे? एरिसेलम वल्गेयर पे, ठीक है। तो आप थोड़ा सा याद रखना कि पैरासाइट किस पे है, यानी कि इसका होस्ट कौन सा है, होस्ट कौन सा है? एरिसेलम वल्गेयर का लीव्स है। और इसका कौन सा है? एरिसेलम वल्गेयर पे कौन सा मेंबर जो है वो आता है, कौन सा मेंबर है, पैरासाइट है, पैथोजन है, फिलोसाइफॉन एल्गी है, जो किसका मेंबर है? मेंबर आप याद रखिए क्लोरोफाइसिक मेंबर है। फिर नेक्स्ट है रोडोफाइसी, ठीक है। रोडोफाइसी में कौन सा ऐसा मेंबर है? पॉलीसाइफोनिया फर्स्टिजियाटा, ठीक है। ये कैसा है? सेमी पैरासाइट है ऑन द एस्कोफिलम नोडोसम, ठीक है। तो पॉलीसाइफोनिया फर्स्टिजियाटा सेमी पैरासाइट ऑन द एस्कोफिलम नोडोसम. This Polycyphonia fastigiata is the member of the Rhodophyceae.
ठीक है, तो आप ये इसको याद रखिए। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एल्गल ब्लूम। ठीक है, अब एल्गल ब्लूम के बारे में थोड़ा सा आप जानिए। बहुत सारे, जैसे कि मान लीजिए कि एक ये पॉन्ड है, ठीक है, और यहाँ पे बहुत सारी स्पीसीज, चूंकि पॉन्ड है या कोई एरिया है जहाँ पे वाटर बॉडीज है, ये मान लीजिए वाटर बॉडी है, ठीक है, तो एक एग्जांपल लेते हैं, पॉन्ड है, यहाँ पे बहुत सारी स्पीसीज, भाई अलग अलग डिफरेंट, क्योंकि बायोडाइवर्सिटी है वहाँ पे, अलग अलग मेंबर, प्लांट्स भी है, एनिमल्स भी है, तो वहाँ पे मान लीजिए एल्गी है यहाँ पे, ठीक है। अब एल्गी क्या करती है कि यहाँ पे इतना ज्यादा ग्रोथ होती है इसकी, क्योंकि इसको हाई न्यूट्रिएंट मिलता है, ठीक है, फास्फेट, सल्फेट, नाइट्रेट वगैरह ज्यादा मिलता है, और यहाँ पे ये कहो कि इस तालाब का यूट्रोफिकेशन हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे केमिकल्स, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक वो हो रहे हैं। तो यहाँ पे जो एल्गी है, जो एल्गी ग्रो करने वाली एल्गी है, वो क्या करती है, लग्जरेंट्री ग्रोथ करती है। कैसी ग्रोथ? लग्जरेंट्री होती है कि हाई ग्रोथ शो करती है, और एकदम क्लैम्प टाइप का लग्जरेंट्री ग्रोथ शो हो रही। तो ये एल्गी क्या करती है कि उस एरिया में जब ग्रोथ उनकी हाई होती है, तो हाई होती है तो वहां पे लग्जरेंट्री ग्रोथ करती है, तो वहां पे ये पूरा एक हिसाब से कहते हैं छाप लेना, ठीक है, तो छाप लेती है, तो यहाँ पे जो है इसकी इतना ज्यादा ग्रोथ हो जाती है कि ये टोटल का टोटल ऑक्सीजन जो पानी में डिजॉल्व है उसको क्या करती है, वो कर लेती है, अब्जॉर्ब कर लेती है। तो यहाँ पे जो डिजॉल्व ऑक्सीजन वाटर में है, वो डिजॉल्व ऑक्सीजन की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, जैसे ऑक्सीजन क्या हो जाता है, डिप्लीशन हो जाता है। तो यहाँ पे जो एल्गी का जो इतना लग्जरेंट्री ग्रोथ हो जाना हाईएस्ट, उसको बोलते हैं एल्गल ब्लूम, ठीक है, यानी कि विस्फोट की तरह ग्रोथ होना, विस्फोटक, एल्गल विस्फोटक, विस्फोट कह सकते हैं, ठीक है। अब इसमें होता क्या है कि यहाँ पे अब जब इसकी ग्रोथ हो जाती है बहुत सारी एल्गी, तो यहाँ पे ऑक्सीजन लेवल क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ऐसे इन्वायरमेंटल बॉडीज में, जिस यहाँ पे मैंने वाटर बॉडी है, तब यहाँ पे मोर्टेलिटी रेट इंक्रीज हो जाती है। किसकी इंक्रीज होती है, इनकी नहीं, और भी जो अदर स्पीसीज है, ठीक है। और कैसी एक ग्रोथ शो करती है, लग्जरेंट्री ग्रोथ शो करती है, और इसमें मेंबर कौन से, एनाबीना है, माइक्रोसिस्टिस है, और फिर एफाइनी जोमिनान है, ठीक है। नेक्स्ट है एक टॉक्सिन है, इसको है टेट्रोडोन टॉक्सिन, ठीक है, देखो नाम देखो, टेट्रोडोन टॉक्सिन, ठीक है। ये टॉक्सिन किससे कौन प्रोड्यूस करता है, गोनेलेक्स कैटेनेला, ठीक है। ये जब किसी ह्यूमन के बॉडी में इंटर करता है, तो इंटर करने के बाद जानते हो क्या करता है, बहुत अच्छा काम करता है, क्या है, नंबनेस, यानी कि आदमी में शून्यपन हो जाता है, और नौशिया, जी मिचलाना, तरह तरह की वो आना, पैरालिसिस, लकवा की तरह कंडीशन, बीमारी पैदा करते हैं, ठीक है। और उसके बाद अगर मान लीजिए कि ऐसे अगर आप इसका ट्रीटमेंट नहीं कराएं, ये इस टॉक्सिन का मात्रा बहुत ज़्यादा बॉडी में रह गया, तो आप विद इन 24 डेज, राम राम सत्य है। तो आप याद रखिए, टेट्रोडोन टॉक्सिन इज ऑब्टेन फ्रॉम द गोनेलिस कैटेनेला एंड कॉज डिजीज, नंबनेस, नाउसिया एंड पैरालिसिस। ओके, नेक्स्ट है टेट्रोडोन टॉक्सिन, ठीक है, टेट्रोडोटॉक्सिन, वो टेट्रोडोन टॉक्सिन था, ये टेट्रोडोटॉक्सिन है, ठीक है, उसी का मॉडिफाइड है। ये मैराइन बैक्टीरिया से जो है क्या होता है, प्रोड्यूस करता है मैराइन बैक्टीरिया। देखिए जैसे कि मान लो बैक्टीरिया है, ये छोटे छोटे बैक्टीरिया, यहाँ पे देखिए इधर जहाँ मेरी ये चल रही है, छोटे छोटे बैक्टीरिया हैं, और यहाँ मान लो कोई फिश है, ये थोड़ा सा फिश ऐसे बना दे रहे भाई, ये मेरे कलम थोड़ा खराब है, ठीक है तो ये वैसे फिश लग नहीं रही है, लेकिन फिश मान लो कि ये सपोज दैट ये फिश आंख बना दे रहे, ठीक है। तो ये क्या करता है कि ये इसके बॉडी में, मतलब जैसे कि एक आप उसमें पढ़ेंगे सिम्बायोसिस जो पढ़ाऊंगा, तो उसमें नेगेटिव और पॉजिटिव इफेक्ट वाला, तो ये इसके मान लीजिए बॉडी पे है, चिपका हुआ है, ऐसे है, ठीक है। तो ये क्या करता है, प्रोड्यूस करता है ये केमिकल्स, तो ये केमिकल इसके टिश्यू में जाकर के एक्यूमुलेट हो जाता है, एक्यूमुलेट होता है। तो एक्यूमुलेट होने के बाद एक ये क्या करता है, उस इस पफर फिश में क्या करता है, इसके जो नर्व सेल है, नर्व सेल के चैनल, सोडियम चैनल और आल ब्लॉक मूवमेंट आयन को क्या करता है, ब्लॉक कर देता है, ठीक है। मान लीजिए नर्व सेल है, नर्व सेल में चैनल्स बहुत सारे होते हैं, ठीक है, सोडियम पोटेशियम पंप होते हैं, सोडियम चैनल होता है, वोल्टेज गेटेड आयन सोडियम चैनल होते हैं, तो उस चैनल क्या करता है, ये सोडियम चैनल को स्पेशली, और भी चैनल और भी आयन के मूवमेंट को क्या करता है, ब्लॉक कर देता है, और जब ब्लॉक कर देता है तो पोलराइजेशन और डिपोलराइजेशन हो नहीं पाता, जिससे धीरे धीरे जो है
क्या हो जाती है, शून्यपन आ जाता है या आदमी की धीरे धीरे डेथ हो जाती है। ठीक है, राम राम सत्यम। ठीक है, आगे नेक्स्ट देखिए। फिर एक है सेक्सीटॉक्सिन। सेक्सीटॉक्सिन प्रोड्यूस बाय द डीनोफ्लैजेलेट्स मेंबर, उसका नाम क्या है, डोनेलेक्स कैटेनेला। ठीक है, जैसे अभी एक पहले हम पढ़े थे। ये इसका काम क्या होता है, ये भी देखिए, मान लीजिए नर्व सेल है। ठीक है, नर्व सेल है, इसमें चैनल बने हुए हैं और चैनल में कौन सा स्पेशली चैनल है। ठीक है, और स्पेशली चैनल कौन सा है, वोल्टेड गेटेड सोडियम चैनल। उसकी ओपनिंग को क्या करता है, जैसे मान लो अभी ये क्लोज है। ठीक है, क्लोज होने के बाद अभी इसकी ओपनिंग को क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है। जब ब्लॉक कर देगा तो आयन का मूवमेंट हो नहीं पाएगा, जिससे डिपोलराइजेशन नहीं होगा ना तो पोलराइजेशन। वही कंडीशन होगी भाई, जब बाहर उसका आयन का जब चैनल ओपन ही नहीं होगा तो अंदर से जो सोडियम जो है अंदर की तरफ आएगा नहीं और पोटेशियम बाहर की तरफ जाएगा नहीं, तो चार्ज बैलेंस क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। पोलराइजेशन डिपोलराइजेशन कंडीशन खत्म हो जाएगी तो सेल क्या हो जाएगी, धीरे धीरे उस सेल को या तो फाइगोसाइटोसिस कर लिया जाएगा, और ऐसी कंटिन्यू कंडीशन रही तो फिर वो धीरे धीरे पूरा पैरालाइज हो जाएगा या और बहुत सारी डिजीज कॉज करके, और वो धीरे धीरे उस होस्ट की या उस इंसान के अंदर अगर होस्ट है तो वो धीरे धीरे उसकी डेथ हो जाएगी। ओके, तो ये है सेक्सीटॉक्सिन का कमाल, देखिए कितना पॉइजनस है। ठीक है, अब नेक्स्ट है भाई, अब नेक्स्ट क्या है, थैंक यू आप सभी को। ठीक है, मेरे हिसाब से, और फिलहाल अपनी मेहनत को आप जारी रखें, अपना टारगेट फिक्स करें। ठीक है, और कोई भी एक रूटीन बना ले। अभी एग्जाम आपके मेरे हिसाब से तो अभी नवंबर के लास्ट वीक में होने के चांसेस हैं हायर का, क्योंकि अभी डेट बढ़ गई है। तो बच्चा सभी लोग आप फॉर्म भर दें। ठीक है, तो जो भी डेट बढ़ी है हायर की, असिस्टेंट प्रोफेसर की, या आप जो और भी प्रिपरेशन कर रहे हैं अपना आप देख लो अपने हिसाब से, लेकिन जो हायर स्टूडेंट हैं, हायर असिस्टेंट प्रोफेसर वाले, वो फॉर्म भर दें। इसकी डेट बढ़ गई है और अभी से अभी प्रिपरेशन अगर आप 3-3 4-4 घंटे लग जाएंगे। और देखो, एग्जाम के समय आपको स्मार्ट लर्निंग करनी चाहिए। ठीक है, तो अभी थोड़ा सा इलेबोरेट भी पढ़ लो, इधर उधर किताबें देख लो, क्वेश्चन सॉल्व कर लो, और कुछ मेरे वीडियोस वगैरह हैं उसको भी देख लो। ऐसा नहीं भाई कि एक ही आदमी भरोसे पे, आप सब चीज देखो, सब चीज पढ़ो। ठीक है, क्योंकि हमें जितना टाइम मेरा इफोर्ट रहता है, मैं फालतू चीज अपलोड नहीं करता, जो इंपॉर्टेंट चीज है वो चीज मैं अपलोड करता हूँ। ठीक है, तो और ये बहुत ही फैक्चुअल चीजें अपलोड करता हूँ, ये आप मान के चलो, और ये फालतू फालतू चीज मैं अपलोड नहीं करता। ठीक है, और कई किताबों का कंसाइज मैटर है और मैं वो करता हूँ, तब जा करके आपको ये अपलोड करता हूँ, ऐसे वैसे अपलोड नहीं करता कि भाई फालतू गलत सलत का मैटर। ऑब्जेक्टिव्स की बात है तो ऑब्जेक्टिव आप देख लो कहीं से। ठीक है, और हो सकता है कि लास्ट में एक ऑब्जेक्टिव कराऊं। ठीक है, और लाइक भी करो, शेयर भी करो, कमेंट भी करो, ताकि हमें पता चले कि आप पढ़ रहे हैं कंटिन्यू। थैंक यू, मिलते हैं।